नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है समस्त जड़ चेतन सृष्टि को परमात्मा ने जीवों के लिए बनाया है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के कार्य में हमारा सहयोग दें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। हमारा यह संसार प्रकृति से बना है। प्रकृति की संसार में स्वतंत्र सत्ता है। इस अनादि व कारण प्रकृति को परमात्मा व अन्य किसी सत्ता नहीं बनाया है। इस प्रकृति का अस्तित्व स्वयंभू है और अपने आप है। प्रकृति की ही तरह संसार में ईश्वर और जीव भी दो इतर सत्य व चेतन पदार्थ हैं। ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी है। यह तीनों पदार्थ अनादि, नित्य, अजर, अमर, अविनाशी भी हैं। ईश्वर सर्वाति सूक्ष्म सत्ता है। जीवात्माएं भी, प्रकृति भी सूक्ष्म सत्ताएं हैं, परंतु प्रकृति से सूक्ष्म जीव और जीव से भी सूक्ष्मतर परमेश्वर है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी सत्ता है। जीवात्मा का स्वरूप सत्य चित्त, अल्पज्ञ, एकदेशीय, ससीम, जन्म मरण धर्मा, कर्म करने में स्वतंत्र, फल भोगने में ईश्वर के अधीन परतंत्र है। ईश्वर संख्या में एक है, जीवात्माएं संख्या में अनंत हैं। मनुष्य जीवों की संख्या को नहीं जान सकता, इसीलिए जीवों की संख्या को अनंत कहा जाता है। ईश्वर जानता है कि जीवों की संख्या कितनी है। वह सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार जन्म, मरण, सुख, दुख आदि प्रदान करता है। सुख और दुख प्रदान करने में परमात्मा एक सच्चे न्यायाधीश का कार्य करता है। वह किसी जीव से पक्षपात नहीं करता, किसी भी जीव के पाप कर्मों को क्षमा नहीं करता। प्रत्येक जीव को अपने कर्मानुसार जन्म लेना पड़ता है, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि ईश्वर ना होता तो वह सृष्टि की उत्पत्ति, इसके पालन सहित जीवों को इसके कर्मानुसार फल प्रदान करते हुए जन्म और मरण की व्यवस्था ना करता, तो जीवों को शुभ कर्म करने का अवसर मिलता और सुख आनंद की प्राप्ति कदापि न होती। इस महान कार्य के लिए सभी जीवों को ईश्वर के प्रति एक विधाता, पिता, आचार्य के समान कृतज्ञ होते हैं। उसका नित्य प्रति ध्यान करना, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना उनका कर्तव्य है। हम अपनी आंखों से जिस संसार व सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारों आदि को देखते हैं, पृथ्वी आदि पर अग्नि, वायु, जल, आकाश, समुद्र, नदी, झरने, पर्वत, रेगिस्तान, मनुष्य, पशु, पक्षी, झरण, प्राणियों, वृक्षों, वनस्पतियों आदि को देखते हैं, इन सबको भी परमात्मा नहीं बनाया है। यह पदार्थ अपौरुषेय कहलाते हैं, अर्थात इनकी रचना, उत्पत्ति मनुष्यों के द्वारा नहीं हो सकती। मनुष्यों से महान सत्ता द्वारा होती है। जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता परंतु सृष्टि में हमें दृष्टिगोचर होता है, वह अपौरुषेय रचनाएं कहलाती हैं, जिनकी रचना पालन परमात्मा के द्वारा किया जाता है। हमारी इस सृष्टि को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। अभी 2 अरब 36 करोड़ वर्ष के समय अभी शेष भोग अस्तित्व का काल है बचा हुआ। इसके बाद इसकी प्रलय होगी। सृष्टि का काल दिन के समय तथा प्रलय का काल रात्रि के समान होता है। इसे ईश्वर का दिन भी कहा जाता है। सृष्टि रचना और सृष्टि सम्मत विषयक गणनाएं वैदिक साहित्य में उपलब्ध होती हैं, जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों के अनुसंधानों का परिणाम है। उनके सभी सिद्धांत भी सृष्टि में ठीक ठाक घट रहे हैं। सभी ऋषि सृष्टि के दृष्टा से यथार्थ रूप में जानने वाले होते थे। यह ज्ञान उन्हें वेदों के स्वाध्याय, योग, ध्यान, समाधि, साधना आदि के सिद्ध करने पर प्राप्त हुआ था। अतः किसी भी व्यक्ति को वेद और ऋषियों के ग्रंथों में शंका नहीं करनी चाहिए। वेद परमात्मा से उत्पन्न परमात्मा प्रदत्त ज्ञान है, जिसे परमात्मा ने सृष्टि की आदि में 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को उनकी आत्माओं में सर्वंतर्यामी रूप में उपस्थित होने पर आत्माओं में प्रेरणा करके प्रदान किया था। सृष्टि के आरंभ में ही वेद मानव जाति को उपलब्ध रहे हैं। वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय करना, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना, आचरण करना सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। जो इस शिक्षा का पालन करते हैं वह जीवन में उन्नति करते हुए सुखों को प्राप्त करते हैं तथा परजन्म में भी ईश्वर की व्यवस्था के सुख प्राप्त होते हैं। अतः सबको वेद की शरण लेकर सत्य ज्ञान को प्राप्त होकर कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अकर्तव्य कर्मों को छोड़कर जीवन की उन्नति और सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए। परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई? इसके अनेक कारण हैं। इसका एक कारण तो परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप, अनादि, नित्य, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी सृष्टिकर्ता होना है। परमात्मा सृष्टि बना सकता है, बनाना जानता है। इस सृष्टि से पूर्व अनंत बार ऐसी ही सृष्टि को बनाया है। जीवों को जन्म मरण धारण करने के लिए इस सृष्टि की आवश्यकता भी है, तो परमात्मा सृष्टि क्यों ना बनाता? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। मनुष्य इस विषय के तरह तरह की शंकाएं कर सकता है, जिसका उत्तर ऋषि दयानंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। सृष्टि रचना पर प्रकाश डालते हुए ऋषि दयानंद ने सांख्य दर्शन के सूत्रों को उद्धत करने उनके अर्थों को प्रकाश डाला है। वह सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में लिखते हैं कि सत्व अर्थात शुद्ध, रजस अर्थात मध्य, तम अर्थात जड़ अर्थात जड़ता, इन तीनों वस्तुओं से मिलकर जो एक संघात, उसका नाम प्रकृति है। उसी से महतत्व बुद्धि, उससे अहंकार, उसमें 5 तन मात्राएं सूक्ष्म भूत, 10 इंद्रियां, 11वां मन, 5 तन मात्राओं में पृथ्वी आदि पंचभूत, ये 24, 25वां पुरुष अर्थात जीव, 26वां परमेश्वर। इन सब विकारों में प्रकृति अविकारणी है और महतत्व, अहंकार, 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति के विकार हैं।
प्रकृति इस कार्य जगत का उपादान कारक है। यहाँ मूल अनादि तत्व प्रकृति किसी अन्य पदार्थ का कार्य नहीं है। ऋषि दयानंद ने जगत की उत्पत्ति में सहयोगी 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख कर उनकी व्याख्या की है। वह कहते हैं कि एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण, तीसरा साधारण कारण होता है। निमित्त कारण बस उसको कहते हैं जिसके बनाने से कुछ बने, ना बनाने से ना बने। आप स्वयं बने नहीं, दूसरों को प्रकारांत बनाकर देवें। दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ ना बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बिगड़े भी बने भी। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। ऋषि दयानंद जी बताते हैं कि निमित्त कारण 2 प्रकार के होते हैं। एक सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य रूप से निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विधि कार्यांतर बनाने वाला साधारण जीव। उपादान कारण पर प्रकाश डालते हुए ऋषि दयानंद बताते हैं कि प्रकृति परमाणु, जिसको सब संसार के सामग्री बनाने वाली सामग्री कहते हैं, वह जड़ से आप ना बनकर ना बिगड़ती है, किंतु दूसरों के बनाने से बनती और बिगड़ती भी है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन जाती है और बिगड़ भी जाता है। जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने, जल के पाने से वृक्षाकार हो जाते हैं, अग्नि आदि जड़ के संयोग से भी बन जाते हैं, परंतु इनका नियम पूर्वक बनना व बिगड़ना परमेश्वर जीवों के अधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है वह जिन जिन साधनों से, अर्थात ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ, नाना प्रकार के साधन, दिशा, काल, आकाश आदि साधनों के कारण कहते हैं। जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान कारण, दंड चक्र आदि सामान्य निमित्त कारण, दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आँख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी कहे होते हैं। इन 3 कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती, ना ही बिगड़ सकती है। इसी प्रकार से परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। परमात्मा सृष्टि की रचना और उत्पत्ति का मुख्य निमित्त कारक है। प्रकृति उपादान कारण है तथा जीव इस कार्य सृष्टि के भोक्ता हैं, जिनके लिए इस सृष्टि को बनाया गया है। सृष्टि रचना का यही वर्णन सत्य विज्ञान से युक्त है। हम आशा करते हैं कि यदि वैज्ञानिक वेदों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो उन्हें ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना में किसी प्रकार की भ्रांति दृष्टिगोचर नहीं होगी। ऋग्वेद में वर्णन है कि यह जगत सब सृष्टि के पहले प्रलय में अंधकार में आवृत और आच्छादित था। प्रलय काल आरंभ के पश्चात भी वैसा ही रहा। उस समय यह जगत ना किसी के जानने, ना तर्क में लाने, ना ही प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इंद्रियों को जानने योग्य था, किंतु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने योग्य होता है, यथावत उपलब्ध है। वेदों में सृष्टि विषय का वर्णन युक्ति, तर्क और विज्ञान के अनुरूप है। ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, उसका सृष्टि को बनाने का प्रयोजन है। इस पर लेख आरंभ में सृष्टि के प्रयोजन पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर यदि सृष्टि को ना बनाता तो आनंद में रहता, जीवों को भी सुख और दुख प्राप्त ना होता। इसका उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद ने सिद्धार्थ प्रकाश में लिखा है कि यह लोग आलसी दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी लोगों की नहीं। जीवों को प्रलय में क्या सुख व दुख है। सृष्टि के सुख और दुख की तुलना की जाए तो सुख कई गुना अधिक होता है। बहुत से पवित्र आत्मा जीव मुक्ति का साधन कर मोक्ष आनंद को भी प्राप्त होते हैं। प्रलय में निकम्मे जैसे सुसुप्ति में पड़े जीव रहते हैं और पड़े रहते हैं। प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए गए पाप और पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता है। जीव क्यों कर्मों का भोग नहीं कर सकते। इसके उत्तर में कहते हैं कि यदि तुमसे कोई पूछे कि आँख के होने में क्या प्रयोजन है, तुम यही कहोगे देखना, तो जो ईश्वर में जगत की रचना करने का विज्ञान बल क्रिया है उसका क्या प्रयोजन है। बिना जगत की उत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी ना कर सकोगे। परमात्मा के न्याय, धारणा, दया आदि गुण भी सभी तारक को सार्थक हो सकते हैं जब वह जगत को बनावे। उसका अनंत सामर्थ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय व्यवस्था को ही करने में सफल होता है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना होता है, वैसे ही परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। ऋषि के यहाँ असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना होता है। ऋषि के यहाँ उद्धारक सृष्टि की रचना का सत्य चित्र प्रस्तुत करते हैं उदाहरण, जिससे पढ़कर जिज्ञासु की आत्मा संतुष्ट और प्रसन्न होती है। हमने सृष्टि रचना का वैदिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यही सृष्टि की उत्पत्ति का सत्य सिद्धांत है। पाठक इसे पढ़ें और इसके लाभ उठावें। इसे मानने से हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त होकर हमारे परजन्म में भी उन्नति होना निश्चित होती है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।